तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर नाथूराम ने गांधी को क्यों मारा था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ही संपूर्ण जानकारी। 60 साल तक भारत में प्रतिबंधित रहा था नाथूराम का अंतिम भाषण कि आखिर उन्होंने गांधी को क्यों मारा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन नाथूराम गोडसे इस घटना के बाद घटना स्थल से फरार नहीं हुआ, बल्कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम गोडसे समेत 17 अभियुक्तों को गांधी जी की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की सुनवाई के दरमियान न्यायमूर्ति खोसला ने नाथूराम से अपना वक्तव्य पढ़कर सुनाने को कहा, जिसे न्यायमूर्ति ने स्वीकार कर लिया। हालांकि सरकार ने नाथूराम से इस वक्तव्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन नाथूराम के छोटे भाई और गांधी जी की हत्या के सहयोगी गोपाल गोडसे ने 60 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजय प्राप्त की और नाथूराम का वक्तव्य प्रकाशित किया गया। नाथूराम गोडसे ने गांधी हत्या के पक्ष में अपनी 150 दलीलें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसी वक्तव्य से कुछ मुख्य अंश। नाथूराम का विचार था कि गांधी जी की अहिंसा हिंदुओं को कायर बना देगी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। महात्मा गांधी भी हिंदुओं से गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह अहिंसा के मार्ग पर चलना और बलिदान करने की बातें करते थे। नाथूराम गोडसे को भय था कि गांधी जी की अहिंसा वाली नीति हिंदुओं को कमजोर बना देगी और वो अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड के बाद से पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रोश उफान हो गया था। भारतीय जनता इस नरसंहार के खलनायक जनरल डायर पर अभियोग चलाने की मंशा को लेकर गांधी जी के पास गई, लेकिन गांधी जी ने भारतवासियों की इस आग्रह को समर्थन न देने का साफ साफ कह दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। महात्मा गांधी खुद को मुसलमानों का हितैषी की तरह पेश करते थे। वो केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा वहाँ के 1500 हिंदुओं को मारने और 2000 से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने की घटना का विरोध तक नहीं कर सके। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु गांधी जी ने अपने प्रिय सीतारमैया का समर्थन दे दिया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से जोर जबरदस्ती करके इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। गांधी जी कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह से कहा कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अतः वहाँ का शासक कोई मुसलमान होना चाहिए। अतएव राजा हरि सिंह को शासन छोड़कर काशी जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। जबकि हैदराबाद के निजाम के शासन का गांधी जी ने समर्थन किया था, जबकि हैदराबाद हिंदू बहुल क्षेत्र था। गांधी जी की नीतियां धर्म के साथ बदलती रहती थीं। उनकी मृत्यु के बाद सरदार पटेल ने सशक्त बलों के सहयोग से हैदराबाद को भारत में मिलाने का कार्य किया। गांधी जी के रहते ऐसा करना संभव नहीं होता। पाकिस्तान में हो रहे भीषण रक्तपात से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भारत आने वाले विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिद में जब आश्रय स्थायी रूप से लिया तो मुसलमानों ने मस्जिद में रहने वाले हिंदुओं का विरोध किया, जिसके आगे गांधी जी नतमस्तक हो गए और गांधी जी ने उन विस्थापित हिंदुओं को, जिनमें बूढ़े, स्त्रियां और बालक अधिक थे, मस्जिदों से खदेड़ दिया। बाहर ठिठुरते सर्दियों में रात बिताने पर उन्हें मजबूर किया गया। महात्मा गांधी ने दिल्ली में स्थित मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा के दौरान नमाज पढ़ी, जिसका मंदिर के पुजारी से लेकर तमाम हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने इस विरोध को दरकिनार कर दिया। महात्मा गांधी एक बार भी किसी मस्जिद में जाकर गीता का पाठ नहीं कर सके। लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल का बहुमत से विजय प्राप्त कर गए, किंतु गांधी जी अपनी जिद के कारण ये पद जवाहरलाल नेहरू को दे गए। गांधी जी अपनी मांग को मनवाने के लिए अनशन, धरना, रूठना, किसी से बात न करने जैसी युक्तियों को अपनाकर अपना काम निकलवाने में माहिर थे। इसके लिए वो नीति अनीति का लेश मात्र भी विचार नहीं करते थे। 14 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, लेकिन गांधी जी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन रखा। ये भी तब जबकि गांधी जी ने स्वयं ही ये कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। न सिर्फ देश का विभाजन हुआ, बल्कि
लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम भी हुआ। गांधी जी ने कुछ नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमान तुष्टीकरण की नीतियों के जन्मदाता महात्मा गांधी ही थे। जब मुसलमानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया तो महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया। हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को बढ़ावा देने लगे। बादशाह राम और बेगम सीता से शब्दों का चलन शुरू हुआ। कुछ एक मुसलमान द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध करने पर महात्मा गांधी झुक गए और इस प्रस्ताव को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। गांधी जी ने अनेक अवसरों पर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा। वहीं दूसरी ओर गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारा। कांग्रेस ने 1931 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज बनाए जाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने सर्वसम्मति से चरखा और भगवा वस्त्र को भारत का राष्ट्र ध्वज के डिजाइन को मान्यता दी, किंतु गांधी जी की जिद के कारण उसमें तिरंगा बनाया गया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया, तब गांधी जी, जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया और 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का सरकारी खर्च से पुनर्निर्माण करने का दबाव डालने लगे। भारत को स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को एक समझौते के तहत 75 करोड़ रुपए देने थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए दे भी दिए थे, लेकिन इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण से क्षुब्ध होकर 55 करोड़ की राशि न देने का निर्णय ले लिया था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 55 करोड़ की राशि भारत ने पाकिस्तान को दी। महात्मा गांधी भारत के नहीं अपितु पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे, जो हर एक कदम पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, फिर चाहे पाकिस्तान की मांग जायज हो या नाजायज। गांधी जी ने कदाचित इसकी परवाह नहीं की। तो दोस्तों, इन घटनाओं को देश विरोधी मानते हुए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। नाथूराम ने न्यायालय में स्वीकार किया कि महात्मा गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश सेवा की। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन किसी भी देशभक्त को देश के टुकड़े करने के एक संप्रदाय के साथ पक्षपात करने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। गांधी जी की हत्या के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।